हेलो बच्चों, आप सब लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स से आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मान लो कोई रिएक्शन है तो उस रिएक्शन से हम लोग अभिक्रिया की दर कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आज हम उस पर डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं। मान लेते कोई रिएक्शन है, हमारे पास ए है, उससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बना बी। ये क्या है, हमारा उत्पाद है और ये हमारा क्या है, अभिकारक है। ठीक है, यहां पर क्या बताया गया, ए है और ए से प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, बी। ठीक है, तो मान लेते हैं अभिक्रिया शुरू हुई नहीं है। ठीक है, यहां पर टी टाइम पे 0 मान लेते हैं, मतलब अभी अभिक्रिया क्या है, 0 टाइम पर है। ठीक, तो उस टाइम पे जो हमारे अभिकारक की मात्रा है वो तो 100% होगी, 100% होगी ना। मतलब अभी अभिकारक हमारा अगर यदि ए है तो पूरा का पूरा ए ही रहेगा। ठीक है, 100% है। और उस टाइम पे हमारा जो उत्पाद कितना बनेगा, 0 बनेगा। कितना बनेगा, 0। भाई शुरुआत जब होती है अभिक्रिया की, तुरंत उत्पाद तो बनता नहीं। जब अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो कुछ समय के बाद ही तो अभिकारक क्या होगा, घटेगा और उत्पाद फिर उधर बनेगा, है ना। तो t0 टाइम पे अभिकारक की पूरी मात्रा 100% होगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कुछ समय के बाद, मतलब t टाइम के बाद, कुछ समय के बाद अभिकारक की मात्रा तो घटेगी, है ना। मान लेते हैं हमारा अभिकारक की जो मात्रा है वो कितना घटा, x घटा। कितना घटा, x। ठीक है, जब हमारा अभिकारक की मात्रा x घटा तो हमारा उत्पाद कितना बनेगा, जाहिर सी बात है जितना इधर से घटेगा उतना ही तो इधर बनेगा, है कि नहीं, है कि नहीं। बात समझ में आ रही। जहां पर अभिकारक से जितने अभिकारक की मात्रा कट रही है उतने ही तो उत्पाद की मात्रा बनेगी, है कि नहीं। भाई मान लो आप जैसे यहाँ पर स्कूल है, ठीक है, यहाँ पर स्कूल है और यहाँ पर आपका घर है, दोनों के बीच की दूरी यदि 15 मीटर है, सॉरी मीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, 15 किलोमीटर है। ठीक है, अब अभी आप यहाँ पर हैं, अभी स्कूल से घर की ओर चले नहीं हैं, तो कितनी दूरी होगी, पूरी की पूरी 15 किलोमीटर होगी, होगी कि नहीं होगी। अब अगर आपने यहाँ पर चल दिया है और 3 किलोमीटर कवर कर लिया, कितना, 3 किलोमीटर कवर कर लिया, 3 किलोमीटर चल लिया। ठीक है, तो अब जब 3 किलोमीटर चल दिया तो घर से स्कूल की दूरी तो और घट ही गई ना, है ना। कितनी घटी, जितना आप इधर से चले, है कि नहीं। तो ऐसे ही जो हमारा अभिकारक है वो कुछ समय के बाद कितना घटा, x, तो उतना ही तो हमारा उत्पाद बन जाएगा। बात समझ में आई ना। ठीक है, तो जब हमारा उत्पाद x बन जाएगा तो यहां पर जो हमारे अभिकारक के घटने की जो दर है वो क्या आपके उत्पाद के बनने की दर के बराबर नहीं हो रही है। भाई जिस दर से अभिकारक हमारा घट रहा है उसी दर से तो हमारा उत्पाद बन रहा है। भाई यहां पर देखिए वो क्या हुआ, x घटा, कितने टाइम में, t टाइम में कितना घटा, x, तो उत्पाद कितना बना, t टाइम पे उत्पाद हमारा बना x। भाई वही सेम दर तो है, जिस दर से हमारा अभिकारक घटा उसी दर से तो हमारा उत्पाद बना, है कि नहीं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि हमारे जो अभिकारक के घटने की जो दर है वो उत्पाद के बनने की दर के बराबर है कि नहीं, बनने की दर के बराबर है कि नहीं, है ना। भाई अभिकारक के घटने की दर बराबर हो गई उत्पाद के बढ़ने की दर, और यही हमारी क्या होती है, पूरे के पूरे रासायनिक अभिक्रिया की दर है। यही हमारी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया की दर, ये दोनों बराबर होती हैं। हाँ, अब अगर यहां पर आपको न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में बता दे कि कोई एक रिएक्शन है उसमें उत्पाद बनने की दर ये है, मान लिया उत्पाद बनने की दर x है। ठीक है, तो अब आपसे अगर पूछ ले तो उस अभिक्रिया में अभिकारक के घटने की दर क्या होगी, x ही तो होगी, क्योंकि अभी हमने यहां पर देखा है कि भाई t टाइम पे x घटा है और वही हमारा उत्पाद में t टाइम पे x बन गया, है ना। यहां पर अभिकारक के घटने की दर और उत्पाद बनने की दर दोनों बराबर है कि नहीं, ये बात समझ में आई। ठीक है, और यही हमारे किसके बराबर होती है, रासायनिक अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दर के आगे ब्रैकेट में वेग भी लिख दिया, क्योंकि रेट का मतलब दर भी होता है और रेट का मतलब वेग भी होता है। तो इस चीज को लेकर के आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर
रिएक्शन में जो हमारे स्टाइकोमेट्री है वो क्या है, सेम है। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं, इस रिएक्शन को थोड़ा चेंज करता हूं, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो थोड़ी सी बदली हुई है, ठीक। मान लेते हैं यहां पर 2A है और जब वो अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करने के बाद हमारा जो उत्पाद बनता है वो 3B बनता है, ठीक है। अब यहां पर समझिए क्यों, क्योंकि जब हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो जरूरी नहीं कि सबकी स्टोइकियोमेट्री सेम हो, अलग अलग भी तो हो सकती है ना। तो इस बेस पे मैंने इसको समझाऊंगा, ठीक है। समझिए t0 टाइम पे हमारा जो अभिकारक है उसकी मात्रा कितनी है, मान लेते हैं A है, ठीक है। मानना है आप, चाहे x माने, चाहे y माने, चाहे z माने, मैंने A मान लिया, आपको जो अच्छा लगे आप वो मान सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में अभिकारक की मात्रा कितनी है, A, और स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारा उत्पाद कितना बना होगा, 0 ही तो बना होगा क्योंकि अभी अभिक्रिया शुरू हुई नहीं हुई है ना। कुछ समय के बाद, मतलब t टाइम पे कुछ समय के बाद अभिकारक में कुछ अभिक्रिया हुई होगी तभी तो उत्पाद बना होगा, कुछ बना होगा। अब वो कितनी मात्रा घटी है ये हमें नहीं मालूम, तो उसको भी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसके पहले हमने इक्वेशन में क्या माना था, x घटा है, कितना घटा है, x घटा है, ठीक है। लेकिन अब आपको यहां पर एक अच्छी बात मैं बता दूं कि हमारा स्टोइकियोमेट्री कितना है, 2, यहां पर स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 3, ठीक है। तो जब कभी भी आप अभिकारक से पदार्थ की मात्रा घटाने की कोशिश करें तो कोशिश ये करें कि स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग घटाएं। मतलब यहां पर से कितना घटाना है, x मत घटाइए, कितना घटाइए, 2x घटाइए, कितना घटाइए, 2x, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री 2 है। अगर यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर कितना घटाते, 5x। बात समझ में आई, ठीक। जब यहाँ पर से आपने 2x घटाया तो यहाँ पर उत्पाद कितना बन जाएगा, 3x। अब बच्चे कंफ्यूज, बोले कि सर यहां पर से 2 निकला 3 कैसे बन गया, भाई वैसे ही बना जैसे ये, जब 2a आपस में अभिक्रिया करते हैं तो 3 भी बना लेते हैं। तो अगर इससे x निकलेगा तो 2x निकलेगा तो 3b नहीं बनाएगा क्या, 3x नहीं बनाएगा क्या, भाई समझना। 2a आपस में अभिक्रिया करके 3b बना सकते हैं, जब 2a आपस में मिल करके 3b बना सकते हैं तो यहां से 2x निकल के क्या 3x नहीं बना सकते क्या, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक। अब यहां पर t टाइम पे जो हमारे अभिकारक के घटने की जो दर है वो 2x है ना, और उत्पाद के बनने की दर क्या है, 3x है। इसका मतलब यहां पर भी अभिकारक के घटने की दर और उत्पाद के बनने की दर सेम है। तो कोई भी रिएक्शन होगा वहां पर अभिकारक के घटने की दर बराबर होगी, उत्पाद के बनने की दर के बराबर होगा, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए हम यहां पर से एक एक चीज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, यहां पर हम निकालते हैं सबसे पहले अभिकारक के घटने की दर निकालते हैं, अभिकारक के घटने की दर निकालते हैं। तो हमारे अभिकारक के घटने की दर क्या होती है डेल्टा C, अभिकारक है तो रिएक्टेंट CR अपान डेल्टा T होता है, ठीक है। अब यहां पर अभिकारक की सांद्रता है, अब अभिकारक यहां पर क्या दिया हुआ है, 2A दिया हुआ है ना। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, उठाएंगे इसको और क्या बना लेंगे, डेल्टा ब्रैकेट में 2A अपान डेल्टा T, ठीक है। सॉरी A ही तो है, A की सांद्रता है ना, ओके। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू राइट करते हैं। भाई डेल्टा A का मतलब क्या हुआ, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्टिंग के कॉन्सेंट्रेशन को हम घटाएंगे तो हमारा ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आ जाएगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। डेल्टा का मतलब क्या हुआ, भाई A माइनस 2x से हम लोग घटाएंगे A को, यही तो है, अपान डेल्टा T का मतलब क्या होता है, फाइनल टाइम कितना हुआ है T और इनिशियल टाइम कितना है 0। तो यहां पर देखते हैं A से A क्रॉस करेंगे तो आएगा माइनस 2x अपान T। अब देखिए अभिकारक के घटने की जो दर है यहां पर कितना आया, माइनस 2x अपान T। और मैंने आपको बताया है या फिर से मैं बता देता हूं कि कभी भी अभिक्रिया की दर माइनस या ऋणावेशित नहीं होती है, क्योंकि यदि आप किसी बस से जा रहे हैं
अचानक से सामने कोई व्यक्ति आ जाएगा तो यदि ब्रेक लगेगा बस में तो क्या बस रिवर्स चली जाएगी? क्या नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं। वो क्या होगी, स्लो हो जाएगी, थोड़ा सा आगे जाकर रुक जाएगी, लेकिन वो अपने स्थान से पीछे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वेग या दर कभी भी ऋणावेशित नहीं होते हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब कभी भी हम अभिक्रिया की दर निकालेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? माइनस का साइन। तो यहां पर साइन लगेगा तो यहां पर भी लगेगा, उसके बाद यहां पर भी माइनस का साइन लगेगा और यहां पर भी माइनस का साइन लगेगा। तो हमारे पास आंसर जो आएगा अभिकारक के घटने की जो दर है वो कितना आ जाएगा, 2x/t आ जाएगा। ओके, बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, उत्पाद के बनने की दर बनाते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, उत्पाद के बनने की दर। क्या करते हैं, उत्पाद के बनने की दर बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा। मैं यहीं पर से डायरेक्ट उठा लेता हूं, यहां पर उत्पाद क्या है, B है, तो B की सांद्रता कर देते हैं, B कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद डेल्टा T। ओके, चलिए अब यहां पर वैल्यू राइट कर देते हैं। डेल्टा B का कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा भाई, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को घटा दें। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 3x, माइनस करेंगे x, फाइनल टाइम कितना दिया हुआ है t, इनिशियल टाइम कितना दिया हुआ है 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x से सॉरी 0 होगा ना, 3x माइनस 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x/t, है ना, कितना आ गया 3x/t। अब देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अभी आपने बताया था कि अभिकारक के घटने की दर और उत्पाद के बनने की दर बराबर होती है। बिल्कुल सही, बराबर होती है, ये श्योर है। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, 2x आ रहा है अभिकारक के घटने की दर, और यहाँ पर उत्पाद बनने की दर क्या आ रहा है, 3x आ रहा है। क्यों आ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पर स्टाइकियोमेट्री। ठीक है, तो हमको यही बताना था, इस रिएक्शन को यहाँ पर शो करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जब किसी भी रिएक्शन में स्टाइकियोमेट्री दिया जाएगा तो वहां पर क्या करना होता है, स्टाइकियोमेट्री का भाग देना होता है। ठीक है, अगर अभिकारक की है तो अभिकारक में स्टाइकियोमेट्री का भाग दे देंगे, उत्पाद है तो उत्पाद में स्टाइकियोमेट्री का भाग दे देंगे। कहने का मतलब ये है हमारे, यदि हम यहाँ पर 2 का भाग दे दें, मतलब 2 का भाग दे दिया, क्योंकि यहाँ पर स्टाइकियोमेट्री कितनी लगी है, 2। ठीक है, अब यहाँ पे स्टाइकियोमेट्री कितनी लगी है, 3, तो यहाँ पर 3 का हम भाग दे दें तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा x/t और यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी x/t। अब देखो दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया, अभिकारक के घटने की दर और उत्पाद के बनने की दर अब दोनों बराबर हो गई कि नहीं हो गई, है ना। बस मुझे यही समझाना था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फाइनल डिसीजन निकालते हैं। क्या कि यदि हम किसी अभिक्रिया की दर निकालते हैं, ठीक है, यदि हम किसी अभिक्रिया की दर निकालते हैं तो क्या करते हैं, अभिकारक को ले लेते हैं। अभिकारक के सामने क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस लगाते हैं, उसके बाद स्टाइकियोमेट्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, तो क्या होगा -1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T। वो किसके बराबर होगा, उत्पाद की ओर चलते हैं क्योंकि बराबर होता है, और उत्पाद में हम लोग माइनस साइन नहीं लगाते हैं क्योंकि अभिक्रिया तो ऑलरेडी आगे ही चल रही है ना। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन का डिवाइड कर देंगे, कितना दिया हुआ है 3, अब डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T, ये हो जाएगा हमारा फाइनल। क्यों, क्योंकि जब कभी भी किसी भी रिएक्शन में स्टाइकियोमेट्री पार्टिसिपेट करता है तो इस स्थिति में जब हम कभी भी अभिक्रिया की दर निकालेंगे, जब हम कभी भी अभिक्रिया की दर निकालेंगे वो क्या होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन का भाग हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे उसमें कॉन्सेंट्रेशन का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अगर अभिकारक है तो अभिकारक में मैंने पहले बताया कि अभिकारक के घटने की दर को निकालने से पहले क्या करते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दर कभी भी ऋणावेशित नहीं होती है, और यहाँ पे कैलकुलेशन करने पर ऋणावेशित आ रहा था तो हमें हर हाल में एक माइनस का साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभिकारक के केस में, उत्पाद के केस में नहीं। ओके, बात क्लियर हुई। यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए जो हमारी अभिक्रिया की दर होगी वो क्या हो जाएगी, -1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई डेल्टा T इक्वल टू हो जाएगा उत्पाद के केस में 1/3 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T। बात समझ में आई। चलिए इसको हम एक रिएक्शन के रूप में ला करके देखते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई भैया। ठीक है, चलिए हम एक रिएक्शन के रूप में इसको लेते हैं, AB को हटा करके एक रिएक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चलिए एक अमोनिया बनाते हैं। क्या करते हैं, N2 है प्लस 3H2 है, रिएक्शन बनेगा
2NH3। अब देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों में स्टाइकियोमेट्रिक चेंज है। यहाँ पर 1 दिया हुआ, यहाँ पर 3 दिया हुआ, यहाँ पर 2 दिया हुआ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस अभिक्रिया की दर निकालो, क्या निकालना है? इस रासायनिक अभिक्रिया की दर, तो क्या हो जाएगी? अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? सबसे पहले N2 का होगा तो क्या हो जाएगा? -1/1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टाइकियोमेट्री कितना दिया हुआ है? 1। क्या होगा? डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू, अभी दूसरा वाला बचा तो क्या हो जाएगा? 1/3। अभी अभिकारक ही तो है ना, तो इसके आगे भी माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू, अब हम बात करते हैं उत्पाद की। उत्पाद में माइनस का साइन लगाना नहीं है, लेकिन स्टाइकियोमेट्री 2 दिया हुआ तो 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। बात समझ में आई? इस प्रकार से हम लोग अभिक्रिया की दर निकालेंगे, ठीक। अब अगर आपसे कोई बोल दे कि इसी रिएक्शन में हाइड्रोजन के अब भाई अभिकारक है, तो अभिकारक क्या होता है? घटता ही तो है। बोल दे कि हाइड्रोजन के घटने की दर क्या होगी? हाइड्रोजन के घटने की दर क्या होगी? तो ये अभिकारक है तो निकालेंगे H2 के घटने की दर। H2 के घटने की दर क्या हो जाएगी? माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? स्टाइकियोमेट्री का भाग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे अभिकारक या उत्पाद के घटने की जो दर होती है वो स्टाइकियोमेट्री पर निर्भर नहीं करती। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? कि जो हमारे अभिकारक या उत्पाद की दर अगर आपसे कोई पूछे तो वहां पर स्टाइकियोमेट्री का कोई रोल नहीं होता है। अगर स्टाइकियोमेट्री का रोल होगा तो कहां पर होगा? अभिक्रिया की दर में होगा। किसमें होगा? अभिक्रिया के दर में। बात समझ में आई? चलिए मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं, ठीक है। मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको मैं कराता हूं, ठीक है। पहले क्वेश्चन राइट कर देता हूं। यहां पर दिया हुआ है, अच्छा एक काम करते मैं राइट ही कर देता हूं पहले। देखो भैया, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन राइट कर दिया है। एक रिएक्शन पहले दिया हुआ है, 2NOBr गैस है, उससे रिएक्ट करने के बाद अभिक्रिया के बाद अब उत्पाद बनता है 2NO + Br2, ठीक है। इस अभिक्रिया के लिए क्या बता दिया कि NO ये उत्पाद में है कि बनने की दर 1.6 × 10⁻⁴, M का मतलब मोलर है यहाँ पर, ठीक है। क्या है? मोलर। मोलर का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता दिया हुआ है, ठीक है। मोलर पर सेकंड, ठीक। 1 सेकंड में 1.6 × 10⁻⁴ मोलर क्या हो रहा? बन रहा है, ठीक है। बनने की दर दे दिया गया है तो कह रहा है तो इस अभिक्रिया की दर, मतलब इस पूरे के पूरे अभिक्रिया की दर क्या होगी? और उसके बाद क्या बोल दिया? NOBr के घटने की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 चीजें पूछा गया है और बताया क्या गया है? A। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं, ठीक। देखिए सबसे पहले हमें पता क्या है वो राइट कर देते हैं। NO के बनने की दर, तो NO के बनने की दर क्या होती है भाई? ये क्या है? NO उत्पाद है, तो उत्पाद के लिए क्या होता है भाई? बनने की दर बोला है ना, तो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा T, यही तो होता है बनने की दर। और इसकी वैल्यू दे दिया है, कितना है? 1.6 × 10⁻⁴, यही तो दिया हुआ है भाई, ये वैल्यू दी हुई है, ओके। अब उसके बाद क्या बोला गया है? अभिक्रिया की दर। तो चलिए अभिक्रिया की दर बना लेते हैं। ROR का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आई? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर बराबर क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो किस पे निर्भर करती है? स्टाइकियोमेट्री पर निर्भर करती है, लेकिन अभिकारक या उत्पाद की दर स्टाइकियोमेट्री पर निर्भर नहीं करती। इसीलिए यहाँ पर मैंने फाइनली राइट कर दिया कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए हम लोग ROR पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए देखते हैं, तो क्या होगा? -1/2 क्या होगा? डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन कितना किसका होगा? NOBr का डिवाइडेड बाई T, ओके। बराबर होगा, किसके बराबर होगा? उत्पाद की ओर आ गए, 1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा T बराबर होगा, इसमें कोई स्टाइकियोमेट्री नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट राइट कर देते हैं, Br2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, ओके। अब देखिए हमको ये तो पता ही है, क्या पता है? गौर से देखना, इतनी वैल्यू हमको पता है,
कितनी वैल्यू पता है? इतनी। तो आपको पता होगा, हमें चाहे इसका मान पता हो, चाहे इसका मान पता हो, चाहे इसका मान पता हो, तो हम किसी का भी मान पता होगा तो ROR निकाल सकते हैं, या ROR दे दिया जाए तो हम इनमें से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी क्या होते हैं? एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो ROR निकाल लेते हैं सबसे पहले, अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर निकालते हैं तो क्या होगा? 1/2। इसको राइट रहने दें और इसकी वैल्यू राइट कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ये तो दिया हुआ है। अब देखिए जब 2 का इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ROR मतलब अभिक्रिया की दर हमको मिल गई 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। ये हमें पता चल गया कि नहीं? ठीक, अभिक्रिया की दर निकल गई, कितनी आ गई? 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोलर पर सेकेंड। अभिक्रिया की दर कितनी है? 0.8 गुणित 10 की घात -4 मोलर पर सेकेंड। अब हमको क्या निकालना है? NOBR के घटने की दर। तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को आपस में रिलेट कर लेते हैं। हमको क्या जरूरत है इसको लेने की? कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इसके इक्वल करते हैं और चाहे इसके इक्वल करते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं? NOBR के घटने की दर निकालते हैं। तो NOBR के घटने की दर क्या होती है भाई? घटने की दर क्या होती है भाई? घटने की दर होती है माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBR अपान डेल्टा T। यही तो होता है कि नहीं? अब हम लोग क्या करते हैं? इसको एक दूसरे से कोरिलेट कर लेते हैं। चलो कोरिलेट करते हैं। -1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBR अपान डेल्टा T इक्वल टू कर देते हैं 1/2। यह हम क्या करते हैं? इसकी पूरी की पूरी वैल्यू राइट कर देते हैं। क्या टेंशन है कि नहीं? क्योंकि घटाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हम डायरेक्ट राइट कर देते हैं 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। यही तो होगा ना भाई? ये देखो सॉल्व किया तब 2 का भाग देने के बाद हमारे पास इतना ही वैल्यू आ गया था। आया था कि नहीं आया था? ठीक है, तो चलिए इसको क्या करते हैं? हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी। तो क्या करेंगे? इसको उधर भेज दें। क्या करें? इसको उधर भेज दें। जब भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? गौर से देखना, सॉरी माइनस नहीं जाएगा क्योंकि माइनस तो इसके साथ रहेगा ना, माइनस नहीं जाएगा, केवल 1/2 ही जाएगा उस पर। तो माइनस डेल्टा NOBR अपान डेल्टा T, यही तो होगा ना? NOBR के घटने की दर यही तो होगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। और यहाँ पर डिवाइड में था 1/2 तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना? और ये किसके बराबर हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 मोलर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारे NOBR के घटने की दर। अब अभी आपको मैंने बताया था कि जो घटने की दर होती है वो बनने की दर के इक्वल होती है कि नहीं होती है? सिंपल सी बात है। तो अभी देखो इसने बनने की दर बताया था ना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4। देखिए घटने की दर भी तो सेम आ रही है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4। इसका मतलब क्या हुआ? लॉजिक बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को अपने मन से करने के लिए दे रहा हूं घर से, तो सारे बच्चे ईमानदारी से इसको सॉल्व करेंगे। मैं उसको पहले राइट कर देता हूं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट किया कि एक अभिक्रिया है H2 + I2 = 2HI। ठीक है,